वेलकम अगेन इन योर चैनल मैथ्स पुंज। आज के इस वीडियो में जानेंगे ट्रिगोनोमेट्री का जन्म कैसे हुआ, क्यों हुआ, ट्रिगोनोमेट्री हमारे डेली लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस रखता है, इससे क्या फ़ायदा होता है, ट्रिगोनोमेट्री में साइन, कॉस, टेन ये आखिर क्या है। आज के इस वीडियो में ये भी जानेंगे कि आखिर ये ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो जो पी बाई एच, डी बाई एच, पी बाई बी, आखिर ये सब कहाँ से आया। तो इन सारे ट्रिगोनोमेट्रिक फैक्ट्स को इजीली समझने के लिए आज तक YouTube में किसी ने नहीं बताया होगा। तो चलिए चलते हैं इस वीडियो को ट्रिगोनोमेट्री के फैक्ट्स को आसानी से समझने के लिए। चलिए ओके। फाइंडिंग डिस्टेंस और हाइट बाय मैथमेटिकल टेक्निक्स, all these types of calculations comes under a branch of trigonometry. So trigonometry is the study of relationship between the side and angle of triangles. तो ट्रिगोनोमेट्री हम लोग का एक्चुअली ये ग्रीक वर्ड से लिया गया शब्द है ट्राई। ट्राई मीन्स होता है ग्रीक में 3। उसी तरह गॉन, ट्रिगोनोमेट्री का जो गॉन शब्द है इसका मतलब साइड्स, ग्रीक में साइड्स होते हैं। मेट्री का मेट्रॉन का कन्वर्सन है जो इसका मीनिंग होता है मेज्योर। तो इस तरह से ट्रिगोनोमेट्री में ये हमारे 3 साइड्स एंड विद द हेल्प ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल, तो एंगल ऑफ ट्रायंगल के हेल्प से हम जो मेज्योर करते हैं, इस मेज्योर से कुछ भी फाइंड कर सकते हैं, बड़े बिल्डिंग या टावर का हाइट एंड डिस्टेंस। जैसे कोई भी बड़ा माउंटेन हो, टावर हो, बिल्डिंग हो वगैरह, इसके हाइट एंड डिस्टेंस को हम लोग ट्रिगोनोमेट्री से मेजर करते हैं। कैसे, किसी पॉइंट से, जैसे कोई माउंटेन के टॉप को देखें और उस पॉइंट से उस टॉप के जस्ट नीचे पॉइंट, वहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किए तो ये एक राइट एंगल का शेप क्रिएट हुआ, दैट इज़ 90 डिग्री राइट एंगल। वैसे ही कोई टावर हो, जैसे इस कोई भी पॉइंट से, जैसे यहाँ पे नाव हो और ये लाइट हाउस का डिस्टेंस, तो इसका एक डिस्टेंस और वो लाइट हाउस से नाव तक का जो डिग्री मेजर हुआ, तो इससे भी हमारा क्या राइट एंगल शेप क्रिएट हुआ, दैट इज़ 90 डिग्री। तो इस तरह से राइट एंगल में 3 साइड्स होते हैं, 1 2 3, कोई भी राइट एंगल में वो 3 साइड्स ही होते हैं। तो ट्रिगोनोमेट्री में पहला कंसेप्ट ये 3 साइड्स मिलेगा। फिर चूँकि ये राइट एंगल है तो एक राइट एंगल, 2 एक्यूट एंगल, तो 3 एंगल्स भी आए। तो इनका कुछ नाम तो रखा गया, जैसे कि राइट एंगल जो है 90 डिग्री, इसके जस्ट अपोजिट सामने में इस साइड्स का नाम रखा गया हाइपोटेनस। और फिर इसी तरह इस राइट एंगल ट्रायंगल में एक रेफरेंस एंगल लेते हैं। तो रेफरेंस एंगल जो भी लेते हैं, अभी यहाँ नीचे साइड में है, तो ठीक इसके अपोजिट वाले साइड, इसका कुछ नाम रखना है। तो इस अपोजिट वाले साइड को हम लोग परपेंडिकुलर नाम रखें, और इसका पहला अक्षर P को शॉर्ट फॉर्म में हम लोग यूज करते हैं। और जब हमारा रेफरेंस एंगल ऊपर साइड से है, तो यानी कि अब अपोजिट, ये नीचे जो दिख रहा है ये रेफरेंस के सामने अपोजिट हुआ, तो ये अपोजिट परपेंडिकुलर कहलाएगा। तो हम लोग रेफरेंस एंगल के सामने वाला जो साइड्स है अपोजिट वाला, उसे परपेंडिकुलर नाम देते हैं। जैसे ये रेफरेंस एंगल और सामने वाले साइड्स को परपेंडिकुलर दिए। अब बच गया ये दूसरा, ये 90 डिग्री के बीच और रेफरेंस एंगल के बीच का ये एडजेसेंट साइड है। तो यानी 90 डिग्री वाले और एडजेसेंट के बीच वाले जो साइड्स है, एडजेसेंट साइड, इसका नाम दिया गया बेस। तो इस तरह हमारा ये 3 नाम आया। तो ये हमारे 3 साइड्स के नाम हो गए। अब आते हैं एंगल्स पे। अब ये यहाँ पे जो एक्यूट एंगल है, तो एक्यूट एंगल का जो प्रॉपर्टीज़ ये होता है कि अगर दूसरे ट्रायंगल का सेम साइज का वो एंगल हो, तो ये इसका ये जो साइड्स हैं इसके प्रोपोर्शन सेम होते हैं, यानी कि सेम रेशियो के इसके साइड्स प्रोपोर्शनल होते हैं। यानी कि एंगल अगर सेम हो तो इसके साइड इक्वली प्रोपोर्शनल होते हैं, यानी कि साइड सेम रेशियो में इक्वल होते हैं। जैसे यहाँ पे मान ले बड़े वाले को P, छोटे वाले को P1 परपेंडिकुलर, उसी तरह बड़े वाले ट्रायंगल का बेस
को B मानते हैं, छोटे वाले ट्रायंगल के बेस को B1 इंडिकेट कर लेते हैं। इसी तरह कर लिए, और इसी तरह ऊपर जो हाइपोटेनस है, बड़े वाले का हाइपोटेनस के लिए H इंडिकेट कर लेते हैं और छोटे वाले ट्रायंगल के हाइपोटेनस के लिए H1 इंडिकेट कर लेते हैं। तो यहाँ एंगल सेम होने से सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल का क्या है कि परपेंडिकुलर के रेशियो, बेस के रेशियो, हाइट के रेशियो, ये सब आपस में इक्वल होंगे। तो क्या हुआ, जैसे प्रॉपर्टी ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स, इसका क्या प्रॉपर्टी होता है? प्रॉपर्टी होता है कि द कॉरस्पॉन्डिंग साइड ऑफ द ट्रायंगल आर प्रोपोर्शनल, मतलब सेम होते हैं। तो यानी कि परपेंडिकुलर का रेशियो, बेस का रेशियो, हाइपोटेनस का रेशियो, ये सब इक्वल होंगे। और इसका सिंप्लीफिकेशन कैसे होता है? जैसे अगर 3 ABC अगर इक्वल में हो तो फर्स्ट वाले का लास्ट A का C के साथ, उसके बाद B का C, फिर फर्स्ट और सेकंड का होता है। कैसे? फिर से समझे, पहले वाले को लास्ट वाले से इक्वल करते हैं, फिर सेकंड वाले को थर्ड वाले से इक्वल करते हैं। अब बच गया ये पहला और दूसरा, इसको इक्वल करेंगे। ये सिंप्लीफिकेशन का प्रोसेस है जब ये तीनों इक्वल। तो पहले ले लेते हैं ये पहले वाले और लास्ट वाले को, यानी परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस वाले रेशियो को। तो बड़े वाले का परपेंडिकुलर और छोटे वाले का, बड़े वाले का हाइपोटेनस, छोटे वाले का हाइपोटेनस, इसके रेशियो इक्वल आ गए। और इसको थोड़ा कैलकुलेशन कर लिए, छोटे वाले का परपेंडिकुलर को उधर ले गए, तो छोटे वाले का परपेंडिकुलर बाई छोटे वाले का हाइपोटेनस इक्वल हो गया बड़े वाले का P/H से। तो एक रेशियो। दूसरा फिर एडजस्ट करते हैं बेस और मतलब कि सेकेंड और थर्ड वाले का, जो कि बेस और हाइट है, वही काम B/B1, H/H1। H1 मीन्स छोटे वाले हाइपोटेनस। तो इस छोटे वाले बेस को इक्वल के उस साइड में ले गए तो एडजस्ट हो गया, हाइपोटेनस बड़े वाले के बेस के नीचे आ गया। तो ये हमारा दूसरा रेशियो B/H का निकल के आया। ठीक इसी तरह अब लास्ट क्या बच गया, ये पहला और दूसरा वाला, इसको जब इक्वल किए तो वही सिंप्लीफिकेशन का सेम प्रोसेस है, P/P1 एंड B/B1। और हम P1 को एक तरफ ले गए, यानी छोटे वाले ट्रायंगल के जो परपेंडिकुलर एक तरफ रखें, तो बड़े वाले का P/B हो गया। एंड P1 को ऊपर जैसे ले के एडजस्ट करेंगे तो बेस नीचे आ जाता है। तो P1/B1 यानी कि परपेंडिकुलर और बेस का ये तीसरा रेशियो बन गया। तो इस तरह एंगल का ये रेशियो बन गया साइड से रिलेशन निकल के। तो ये तीन तरह के रेशियो हुए, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस वाला पहला, दूसरा बेस और हाइपोटेनस वाला, तीसरा परपेंडिकुलर और बेस वाला। इस तरह से ये तीन रेशियो निकल गए। क्यों? क्योंकि ये प्रॉपर्टी ऑफ द सिमिलर ट्रायंगल के वजह से ये सेम रेशियो से हुआ। तो तीन रेशियो क्या हुए हमारे? पहला P/H, दूसरा रेशियो निकला जो कि बेस से था B/H, तीसरा रेशियो दैट इज P/B। तो इस तीनों रेशियो का कुछ नाम रखा जाए तो ये नाम सबसे शुरुआत में हमारे आर्यभट्ट ने रखा था, जो कि P/H का उन्होंने नाम दिया था सबसे पहले, वो था जीवा, जो कि हाफ कॉर्ड के नाम पे है। इस तरह वर्ल्ड में पहली बार 500 AD में इंडिया ने बताया। फिर जीवा का आगे चल के फिर इसका साइनस, जो कि लैटिन में कर्व के नाम पे है, तो ये साइनस रखा गया। फिर आगे चल के ये साइनस में से ये साइन रखा गया, साइन में ई हटा दिया गया ताकि यहाँ पे रेफरेंस एंगल का यूज किया जाए, जो कंसेप्ट दिए थे एडमंड गुंटर सर ने। तो हम यहाँ रेफरेंस साइन के साथ थीटा, जो कि रेफरेंस जहाँ से लेना है वो थीटा रखते हैं। थीटा इज़ अननोन डिग्री। अगर हमको रेफरेंस नहीं मालूम हो, सिर्फ वर्टेक्स हो, ए हो जैसे, तो ए साइन की जगह ए लिखा जाएगा। अगर हमारा रेफरेंस एंगल ए के जगह
ऊपर सी वाला हो तो ए के जगह सी। जब हमको रेफरेंस एंगल नहीं मालूम हो, सिर्फ वर्टेक्स हो तब, तो हमारा एक रेशियो P/H आया, दूसरा रेशियो B/H। अब इस रेशियो के लिए भी कुछ नाम रखा जाए, तो ये रेशियो का नाम रखा गया, ये भी सबसे पहले हमारे आर्यभट्ट ने ही रखा था, जो कि कोटिज्या होते हैं। कोटिज्या जो आगे चल के बताया गया कि ये साइनस का कम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ साइन है। तो कम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ साइन का जो लैटिन में लिखे थे, तो इसको कोसाइनस किया गया। तो इसका जो पहला 3 वर्ड है कॉस, कॉस से कॉस लिखा गया, और इस कॉस के साथ जो रेफरेंस में हम एंगल रखते हैं, अभी अननोन है तो थीटा, तो कॉस थीटा, तो कॉस थीटा ये नाम रखा गया इस B/H रेशियो का। लास्ट एक रेशियो फिर जो है वो क्या आया था, P/B। इस P/B को, इसको भी कुछ नाम दिया गया, वो नाम दिया गया टेंजेंट। इसका मतलब होता है स्पर्श बिंदु, मतलब एक सर्किल का स्पर्श रेखा से वो जो टच होता है, ये स्पर्श। तो इसका जो शुरुआत का टेन है, इसको टेन के नाम से हम लोग यूज़ करते हैं, जो तो टेन थीटा, थीटा जो उसके एंगल को लेते हैं। तो इन तीनों रेशियो का रेसिप्रोकल भी है। रेसिप्रोकल मीन्स उल्टा, साइन थीटा P/H होता है, तो उल्टा इसका हो जाएगा H/P। इसका नाम रखा गया कोसेक, जो कि सेक का कम्प्लीमेंट्री। तो दूसरा कॉस थीटा जो B/H, इसका उल्टा H/B, तो इसका भी नाम रखा गया सेक थीटा। कॉस थीटा का रेसिप्रोकल सेक थीटा, और टेन थीटा जो P/B होता है, इसका रेसिप्रोकल यानी उल्टा B/P हो जाएगा, इसका नाम कॉट थीटा रखा गया। इस तरह हमारे सारे 6 रेशियो होते हैं, जो राइट एंगल ट्रायंगल के 3 साइड्स और 3 एंगल के रिलेशन से बनते हैं। सो दीज आर द बेसिक कंसेप्ट अबाउट ट्रिगोनोमेट्री। आई होप आज के वीडियो में आप अच्छी तरह समझ गए होंगे ट्रिगोनोमेट्री के बेसिक फैक्ट्स के बारे में। ट्रिगोनोमेट्री हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंस है, इसके जो साइन कॉस थीटा जो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है, ये कैसे आए, किधर से आए, और इसके साथ जो थीटा है रेफरेंस एंगल को जो इंडिकेट करता है, ये क्या कारण है वगैरह। तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ज़रूर ना भूलें। आपके एक लाइक और सब्सक्राइब से हमें अगले वीडियो बनाने का बूस्टअप मिलता है। अगर आज के वीडियो से ट्रिगोनोमेट्री को आप आसानी से समझ पाए हैं, तो रिक्वेस्ट है आप अपने फ्रेंड को भी ज़रूर शेयर करें, ताकि उनको भी ये बेनिफिट्स मिल सके। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह मैथ्स के नए इंपॉर्टेंट रोचक जानकारियों के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।